नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। अभी बछवाड़ा डीलर एसोसिएशन, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो बातें मटिहानी विधायक के द्वारा कही गई थी, उन बातों से आहत होकर के बछवाड़ा डीलर एसोसिएशन ने आज मोर्चा खोल दिया है। यहाँ पे जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं और साथ ही बहुत सारे डीलर भी मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे कि आखिर ऐसा उस विधायक ने क्या कह दिया कि आपको दिल पे चोट पहुंच गई। मैं मधुसूदन पासवान प्रखंड अध्यक्ष पीडीएस का हूं और अनुमंडल का सचिव भी हूं और जिला का उपाध्यक्ष। माननीय विधायक जी जो बोले, उनको हड़बड़ी में नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने ज़्यादा जल्दीबाजी में बोले। किसी को चोर कह देना कहीं न्याय संगत बात नहीं है, कहीं संवैधानिक बात नहीं है। जब तक कि साक्ष्य यदि उनको मिला है, तो कोई एक दो डीलर हमारे ऐसा हो सकते हैं तो उनको नाम चिन्हित करके कहना चाहिए। तमाम कोई समाज डीलर समाज चोर नहीं है, या किसी भी वर्ग में सब लोग चोर नहीं होते हैं। सभी वर्ग में कुछ लोग गलत सलत होते हैं। हमारी डीलर, हमारी संघ जो गलत करता है उसके साथ न कभी है, न कभी रहा है, या न भविष्य में होगा। मैं भी आहत हूँ इस बात से। विधायक जी चूँकि 20-20 साल से विधायक है और उनके यह बात, विधायक जी ने जो बातें कही है उसमें आपको क्या मतलब राजनीति समझ में आती है? नहीं, राजनीति समझ में नहीं आती है। और यह राजनीति से कैसे अलग माना जाए? यदि राजनीति समझ में नहीं आती है तो राजनीति से कैसे अलग माना जाए? विधायक जी ऐसा कई बार बोले हैं और पुराने समय मन कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, और लगे हाथ विनोदपुर में घटना भी हो गई। देखिए, घटना घटी नहीं घटी वह तो प्रशासन का काम है, जांच का विषय है। जांच में यदि कोई डीलर गलत होता है तो हमारी संघ उसके साथ नहीं है। जांच में यदि वह गलत नहीं आता है तो निश्चित रूप से हमारा संघ है, संगठन है, हम उसके साथ हैं। गलत है उसका हम लोग कोई साथ नहीं है। साथ ही साथ विधायक जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। विधायक जी पहले ज़रा अपना जीवनी भी उनको जानना चाहिए और उसके बाद ही कोई बात रखना चाहिए। उनके जीवनी में कुछ ऐसा है क्या? जीवनी में क्या है नहीं है वो अपने खुद बतावेंगे। और यहाँ की बेगूसराय की नहीं, बिहार की जनता जानती है उनका क्या जीवनी है, क्या नहीं है। उस पर विशेष कहने का कोई आरोप और प्रत्यारोप का दौर जब शुरू हो ही चुका है तो ऐसे में कोरोना जैसे भयंकर महामारी से त्रस्त होते लोगों के बीच अनाज पहुंचाने वाले लोग जब सड़कों पे निकल आए हैं तो कैसे जीतेगा हिंदुस्तान? मैं बछवाड़ा प्रखंड सचिव अनिल मिश्रा बोल रहा हूं। चूँकि संविधान में ही है जो प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। समय के मारे हुए ग्रेजुएशन करके और आज तेल नाप रहे हैं। विधायक जी शायद हमारे जैसे योग्यता भी नहीं रखते हैं। मैट्रिक पास हैं या नहीं हैं वो तो बाद की विषय है, लेकिन पूरे डीलर समाज को चोर कह देना, अपने सरकार को चोर कह देना, उनको विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस संक्रामक बीमारी फैल रहा है, एक बार भी सदन में बोलने के लिए तैयार नहीं है। डीलर अंगूठा 50 को कैसे लेगा? ये बोलने को उनके पास विधानसभा में दम नहीं है, लेकिन रोड पर खड़ा होकर के मीडिया वालों को बुला करके उसके बाद कहते हैं कि डीलर चोर है। अपने क्या किए हैं वो तो संसार जान रहा है। विधायक बनने से पहले हम लोगों कभी टंकलोरी इधर चला नहीं, वो लोग तो टंकलोरी भी चलाए हुए हैं, वो तो समाज जान रहा है। लेकिन पूरे डीलर समाज को चोर करना, मेरे क्षेत्र में भी जनता है, मेरे क्षेत्र के जनता को आकर के कहें, उनके झलासा में नहीं आने वाला है। रोड पर में राजनीति करने से बढ़िया है, मैं कहूँगा जो सरकार के विधायक हैं, सरकार को कहें अंगुली लगवाना बंद करें, कोरोना को फैलाने से रोकें। इसके लिए उनके पास समय नहीं है। अपनी छवि सुधारने के लिए, अपने को बोगो बाबू बनने के लिए तमाम डीलर को चोर कह देना, यही उनकी मानसिकता है। जब मेरा राजनीति सफल रहे,
मैं राजनीति में सफल रहूं। इसके लिए आपको मटिहानी नहीं- के डीलर या वो वर्चस्व वाले हैं, वो समझते हैं कि भोगो सिंह के खिलाफ में जाऊंगा तो मर्डर हो जाएगा, हमको ठेकेदार रंगदारी नहीं देगा। ये सब बात के लिए मटिहानी के डीलर चुप हैं, बछवाड़ा का डीलर चुप नहीं रहेगा, तेघड़ा अनुमंडल चुप नहीं रहेगा। चूँकि हमारे पास भी इज्जत है, हम नीलाम इज्जत करके डीलरी नहीं कर रहे हैं। बहुत विधायक हैं, विधानसभा में कितने विधायक हैं उनकी गिनती उनके पास है, और विधायक तो ऐसे डीलर समाज को नहीं बदनाम करते हैं, लेकिन एक मूर्ख विधायक डीलर समाज को चोर कह देते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नहीं, दिक्कतें उनका हैं? सुनिए, उनकी सरकार है, उनकी सरकार जब कहा मैं गरीबों को दाल दूंगा, उनका दाल कहाँ है? विधानसभा में हल्ला करना चाहिए, आपके जैसे मीडिया वालों को बुला करके कहना चाहिए दाल और तेल कहाँ है। उनकी सरकार माफ़ी नहीं मांग रही है जनता से, हम दाल और तेल देने में सक्षम नहीं हैं। ये माफ़ी भी नहीं मांगेगी जनता। पन्नी लेकर के दुकान पर हो, डीलर साहब सुन लियो, और दाइलो अले हैं, ये सुने हम। कोरोना वाले सब जाति को मिलाकर के अंगूठा लें हम, और बैठ करके वो राजनीति करेंगे। वो मैं विधायक हूँ, विधायक के नाते वो राजनीति करते हैं। मैं तो विधायक हूँ नहीं, मैं तो डीलर हूँ। नहीं, आपको हमारे नहीं लगता कि मान आप सम्मान के में साथ तो कोई समझौता नहीं। आप लोगों में कहीं ना कहीं कुछ लोग तो जो हैं जो कुछ ना कुछ दिक्कतें करते हैं? मैं कहता हूँ, सुन लीजिए, प्रत्येक डीलर को 100 क्विंटल से कम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में चावल नहीं गया है। अपने बाल बच्चा को मुंह पर टाटी लगा करके बगैर मजदूरी को कोरोना संक्रमण में मेरे डीलर बंधु वितरण किए हैं। 400 रुपया की मजदूरी देकर के चावल बंटवाए हैं। एक दुकान से 7,000 रुपया होता है, पूरे बिहार में कितना होगा? हो 55,000 डीलर हैं, 7,000 रुपये दुकान। मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है 38 करोड़ अपनी तो बगैर ये मजदूरी देखिए दिए हुए। कि ये डीलर लोगों का कहना है कि हमारे पास पूरे बिहार में 55,000 डीलर हैं और फ्री में 100 क्विंटल अनाज हमने लोगों को वितरण किया है। इस हिसाब से करोड़ों की राशि होती है जो इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी में हमने सरकार को दिया है, जो एक उदाहरण है, और उसके बावजूद भी हमें ही चोर कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि आप चोर हैं क्या? देखिए, अपनी अपनी नज़रिया होती है। जो खुद चोर होता है वो दूसरों को चोर देखता है। अगर वो साधु हैं तो पूरे समाज को साधु देखते हैं। जो डकैत है वो पूरे समाज को डकैत कहता है। माननीय विधायक जी से निवेदन है मेरा, और धिक्कार भी है उन पर, वह जिस समाज से आते हैं उनको यह अशोभनीय है। अगर उनमें ताकत थी तो नीतीश कुमार के सरकार में 20 साल से हैं, वह क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं कि डीलर की दुर्दशा क्या है? क्या डीलर होना मेरा पाप है? मैं उस गरीब जनता को राशन पहुंचाता हूं जिस गरीब जनता के घर में चूल्हा नहीं जलता है। और कोई अगर मेरी जनता में कोई अगर मर जाता है तो वह क्वेश्चन करते हैं कि जो भूख से मर गया। अरे भूख से कैसे मर गया? उसका समाज नहीं है। सरकार तो 1 महीना के लिए देती है, लेकिन वह समाज को देखना चाहिए जो वह बच्चा क्यों मर रहा है। वह बीमारी से मरता है लेकिन डीलर पर गाज गिरता है। कभी वह क्वेश्चन किए कि डीलर वोट उनको नहीं देता है? डीलर अगर चोर है तो वह लिख कर दें कि जितना डीलर मटिहानी में है उसका परिवार, उसका समर्थन, उनका जितना व्यवस्था है वो हमको वोट नहीं दे। हम तब समझेंगे वह असली राजनीतिज्ञ हैं। यहाँ का भी जो पॉलिटिशियन है, नहीं, इतनी नाराज क्यों? नहीं नाराज इसलिए है कि हमको भी इज्जत है। हमारा भी समाज में कहेंगे चोर है। क्यों कहेंगे चोर है? मैंने क्या चोरी किया वो प्रूफ दें। आज पूरा सरकार चोर है, हम कहते हैं पूरा सरकार चोर है। पूरा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। जन वितरण दुकान बंद कर ले, पहुंचा ले अपना फ्री का माल। आज मान लीजिए बाढ़ राहत कोष में बांटा था, 1 क्विंटल के बदले 50 किलो दिया जनप्रतिनिधि ने। सरकार ने कभी देखा? सब कुछ हो गया, डीलर चोर है। ये क्या है? मेरा भी समाज में इज्जत है। इस मान सम्मान के बीच फंसा हुआ जनता अब जो होना है उसके विषय में हम बात करेंगे कि अगर इस तरीके की स्थिति आप और विधायक के बीच में चलती रही, आपके और पॉलिटिशियन के बीच में चलती रही, तो आम जनता का क्या होगा? क्या कर सकते हैं आम जनता के लिए फिर आप?
आम जनता के लिए हम चंदकिशोर सिंह तेघड़ा प्रखंड के डीलर संघ के सचिव हैं। आम जनता को बुलाकर सामाजिक दूरी बनाकर इज्जत के साथ एक दिन पहले उसके हाथ में टोकन दे देते हैं। कल होकर 40-50 लोग को बुलाते हैं, सामाजिक दूरी देकर 50 ग्राम भी कम नहीं देते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है, हम लोग के यहाँ प्रशासन, बीडीओ साहब, सीओ साहब दुकान पर आए, जनता को पूछे, जनता भी उनको संतुष्ट किया, वो भी खुश होकर चले गए। जनता बोला हम लोग को कम नहीं मिलता है, उचित पैसा लिया जाता है, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। और उसके बाद कुछ नेता लोग के द्वारा चोर कहा जाता है, इस चीज़ से हम लोग मर्माहत हैं। कोरोना ख़त्म होने के बाद हम लोग इस पर आंदोलन करेंगे। अभी हम गरीब का अनाज दे रहे हैं, कोरोना में नहीं सोचते हैं कि गरीब का अनाज हम देना अभी बंद करें। और 2-2, 3-3 मजदूर रखते हैं, 400 रुपया पर मजदूर को देते हैं, 1200 रुपया पर डे देकर, और जनता को प्रधानमंत्री वाला फ्री चावल हम मुफ्त में देते हैं और अपने जेब से हम मजदूर को पैसा देते हैं। इससे बढ़कर कौन त्याग करने वाला है डीलर छोड़कर, बताइए हमको। तो ये आप देख रहे हैं कि इनकी जो परेशानी है और किस तरीके से ये लोगों के बीच आ रहे हैं, इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी को लेकर के देश के साथ खड़े हैं। इन्हें तकलीफ हुई है कि इन्हें चोर कहा गया है। एक फिल्म आई थी, उसका एक गाना था कि हम पे ये इल्ज़ाम है कि चोर को हम चोर कहे। तो ये चीज़ आज सामने निकल के आ रही है, लेकिन लोगों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डीलर के विषय में चोरी की इल्ज़ाम लगाया ही जाता है। आपको क्या लगता है? देखिए, इस संबंध में माननीय विधायक साहब जो भी बात बोले हैं उनके लिए अशोभनीय है, चूँकि वो जनता के बीच में राजनीति करते हैं। कभी तो उन्होंने ऐसा काम किया नहीं, सोचे नहीं कि डीलर को कितना परेशानी होती है। दूसरी बात ये है, हम लोगों को जितना अपमानित किए हैं, हमारे साथ साथ जिला के पदाधिकारी को भी अपमानित किए हैं। इस बात को सरकार को सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि एक मूर्ख विधायक को चुनने का नतीजा क्या होता है। वो अपने आप को पहले सोचे समझें, तब फिर रोड पर बोले। इसमें हम लोगों को बहुत ज़बरदस्त आघात हुआ है, ये उनको नहीं कहना चाहिए। क्या लगता है आपको? विधायक जी अपने गरीबान को देखें ना, उनका पर्सनल किसी मैंने उनके पड़ोसी से मैंने कोई डीलर हैं, उनसे उनका लड़ाई है और वो सारे डीलर को घेरे हुए हैं। वो अपने गिरेबान को झांके और तब उंगली उठावे। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं गरीब का बच्चा हूँ, इसलिए मैं डीलर हूँ। वो अमीर थे, दबंग थे, हथियार के बल पे कई जमीन और पे कई हत्या केस उन पे चल रहा है। कौन नहीं जानता है, बेगूसराय का बच्चा जानता है। और वो इंसान जो हम कोरोना से लड़ते हुए से सभी जितने भी सबसे ज़्यादा अगर आज के डेट में अगर डॉक्टर के बाद अगर कोई है और बैंक कर्मियों के बाद है तो वो हम डीलर है, जो जनता के संपर्क में उनको घर घर तक अनाज पहुंचाते हैं। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप लोग देश के साथ हैं, देश के साथ हैं, जनता के साथ हैं, जनता के साथ हैं। उनको अनाज देंगे। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इंसान हूँ और मैं जानता हूँ भूख क्या होती है। मैं भी गरीब का बेटा हूँ। आपके ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह जनता भी कभी कभी खड़ी करती है। वो कभी कभी प्लांट किया जाता है, छूट भैया नेता जो है प्लांट करते हैं, उकसाया जाता है कि ऐसे यहाँ से अनाज लेके गए। क्या सरकार हमको सीसीटीवी कैमरा दी है? सरकार ने कहा था एक कर्मचारी हम देंगे हर जन वितरण प्रणाली के दुकान पे, क्या उन्होंने कर्मचारी दिया? चलिए मैं बैठता हूँ, वो कर्मचारी दे और मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये हमारी जनता है और इनको इतना अनाज मिलना चाहिए, उनको अनाज मैं दे रहा हूँ। यहाँ से मैंने तौल के ले जाते हैं और वहाँ पर कह देंगे कि 60 किलो में 28 किलो कोई दे सकता है। और वो आज की परिस्थिति में, आज हमारी एक बहन पुनीता दी जो हमारे डीलर, सारी बात को जाने दीजिए, सारी बातों को जाने दीजिए। अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं कि आपके यहाँ जब लाभुक पहुँचता है, उपभोक्ता पहुँचता है कि हमें राशन चाहिए, तो आप एक शब्द भी अच्छा से नहीं बोलते हैं आप लोग। तो आपको अगर इतना कहा जा रहा है तो इतनी तकलीफ क्यों हो जा रही है? इसका मैं जवाब दे रहा हूँ, कोई भी जो वाजिब कार्डधारी है, जो वाजिब जिसको कार्ड मिलना चाहिए, वो कभी शिकायत नहीं करता है। कोई गरीब से जाके पूछ लीजिए, वो कभी शिकायत नहीं। शिकायत करने वाले वो हैं, कई नौकरी पेशा है हमारे नौकरी पेशा कई हैं जो पीला कार्डधारी हैं, वो शिकायत करते हैं। शिकायत वो करते हैं
मतलब कि जिनका कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए, 5 बीघा जमीन है और उनका जो है करोड़ों का बिजनेस है, वो शिकायत करते हैं। उनको राशन कार्ड मिला हुआ है। उनका सम्मान करते हैं? जी, मैं सबका सम्मान करता हूँ। क्या कभी कोई कर्मचारी आके मतलब बैठ के देखे? प्लान किया जाता है हम लोग के तरफ से, हम लोग को हमसे मांगेंगे वार्ड कमिश्नर 1 बोरा गेहूं दे दीजिएगा आप। क्या भाई, जनता का बड़ा आरोप है ये बड़ा आरोप लगा है कि वार्ड कमिश्नर के द्वारा भी 1 बोरे अनाज की डिमांड हर डीलर से की जाती है। वे बड़ा आरोप लगा है। पंचायत समिति मांगते हैं, मुखिया मांगते हैं, हर जनप्रतिनिधि को चाहिए। क्या ये अनाज जो मुफ्त में आया है ये गरीबों का है, मैं कैसे दे दूं? वो प्लांट करते हैं, वो प्लांट करते हैं हमें फंसाने के लिए। वो सिखा के, दारू पिला के, मुर्गा खिला के वो प्लांट करते हैं हमको फंसाने के लिए। वो प्लांट किया जाता है। तो आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे, और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पे हम आपसे बात कर रहे हैं और आपको रूबरू करा रहे हैं डीलर से। जिस डीलर को चोर कहा गया है, वही डीलर आज अपने गिरेबान को दिखा रहे हैं कि मैं चोर नहीं हूं, चोर कोई और है। तो किस किस का नाम सामने आ रहा है? वार्ड कमिश्नर से शुरू होकर के ये कहानी ऊपर विधायक और आगे सरकार तक जाकर के छूती नजर आ रही है। तो आप बने रहिए बेगूसराय टुडे के साथ।